फॉरवर्ड टेक ऑफ के लिए हमने किया। ये हमारे इंजन पैरामीटर्स थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसमें इस वक्त किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो हमें इमीडिएटली नजर आ जाएगा। इस घटना में भी, दुर्घटना में भी एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से टेक ऑफ थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, अन्यथा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने की स्पीड को, गति को प्राप्त ही नहीं कर पाता। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारी ग्राउंड स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे। और बताया ये जा रहा है कि इंजन 1 ने एक बार फिर से गति पकड़ ली थी, लेकिन इंजन 2 जो है वो फेल हो गया था पूरी तरह से। अभी पहली बात तो टेक ऑफ के लिए इस एयरक्राफ्ट ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को प्राप्त किया था, जो कि टेक ऑफ के लिए नॉर्मल कंडीशन है। और अन्यथा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं करता। तो ये टेक ऑफ को इसने किया और टेक ऑफ होने पर सारी ये चीजें नॉर्मल चल रही थी। लेकिन अगर हमारे बीच अचानक से कन्वर्सेशन होती है कि इंजन जो है वो किसने ऑफ किया, तो क्या हम अचानक से इंजन को ऑन कर सकते थे? जी, इसका मैं आपको दिखा के बता सकता हूँ कि जैसे अचानक से ये वो दोनों इंजन ऑफ हो गए। अब आप देख सकते हैं ये सारी वार्निंग आ गई, दोनों इंजन ऑफ हो गए, इधर वार्निंग आ गई और ऑरल वार्निंग भी आ गई और ये सामने विजुअल वार्निंग भी आ गई। अब इस समय पे इन्होंने दोनों इंजन को टेक ऑफ वापिस से स्टार्ट करने का प्रोसीजर किया, पर एक इंजन उसमें स्टार्ट भी हुआ। पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत कम समय था, वो एयरक्राफ्ट जाकर के क्रैश हो गया। इस घटना में, दुर्घटना में क्या हुआ कि जब उन्होंने रीस्टार्ट करने का प्रोसीजर, पायलट्स की जैसी ट्रेनिंग होती है, इनिशिएट किया, एक इंजन ने जवाब नहीं दिया कुछ भी, लेकिन दूसरा इंजन स्टार्ट होने का प्रोसीजर शुरू हो चुका था, इंजन स्पूल अप होना शुरू हो गया था। लेकिन चूंकि इतनी कम हाइट पे हुआ था कि इसके पहले कि वो पूरी तरीके से स्पूल अप कर पाता, तो एयरक्राफ्ट जाके सामने बिल्डिंग में क्रैश हो गया। यानी ये जो इंजन 1 और इंजन 2 है, अगर हम इसको चाहें तो ये अचानक से ऑफ हो सकता है और ऑन भी हो सकता है, और ये साफ तौर पर दोनों ही पायलट एंड को पायलट दोनों को ही दिख रहा है। और इस कन्वर्सेशन में पायलट के बीच में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ये जो आया है, इसमें पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा है, जैसे ही उसने देखा कि इंजन फेल हुए हैं, कि उसने पूछा है कि क्या तुमने इसको ऑफ किया है, जिसमें कि दूसरे पायलट ने इमीडिएटली जवाब दिया है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। तो ये इंडिकेट करता है कि दोनों पायलट पूरी तरीके से होशो-हवास में थे और सक्षम थे पूरी तरीके से, और उन्होंने कंफर्म किया है कि उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया। लेकिन प्रारंभिक जांच को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या ये फाइनल रिपोर्ट है या अभी भी बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं? जी, ये तो बिल्कुल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। इसमें एक तरीके से फैक्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं कि क्या क्या हुआ है। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है कि इसकी फोरेंसिक जांच करेंगी और भी कई तरीके के तकनीकी पहलुओं पे इसकी जांच होगी और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ होगा। So the latest probe report raises a lot of